अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन इमामिद दुआति वल मुजाहिदीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अल्लज़ीना बदलू अनफुसहुम व नफीसहुम फी नुसरतिद दीन वमन सलक मसलकहुम वदआ इला सबीलिल मुमिनीन व तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मथलुल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अजीज भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस मजलिस में जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत, फ़वाइद वग़ैरह और अंजाम वग़ैरह पे कुछ किताब व सुन्नत के हवाले से रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मौला हमें हक़ और सच कहने और हम तमाम मुसलमान भाइयों को उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी मैंने सूरह अल-बक़रा की 261 नंबर की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम ज़कात के मुताल्लिक़ कहता क्या है। तो आप जान लीजिए कि द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक ये भी है ज़कात। अगर कोई बंदा तौहीद का इकरार करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, नमाज के बाद ज़कात ही का नंबर है, तो फिर यूं समझ लो कि उसकी तीसरी पिल्लर कमजोर है, उसकी इमारत कमजोर है, कब ढह जाए कोई पता नहीं। अल्लाह ताला ने इसको एक रुकन बनाया, एक पिल्लर बनाया है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर जो इस्लाम है, जो ईमान है, उसकी इमारत मजबूत हो, सारे पिल्लर्स उसके सही सालिम हो, तो आपको ज़कात अदा करना ही पड़ेगा। ज़कात के माने होते हैं पाकीज़गी और बढ़ोतरी के। ज़कात शरीयत की नजर में उस माले मखसूस को कहते हैं जो मखसूस लोगों को मखसूस अय्याम के गुजर जाने के बाद दिया जाता है, उसको ज़कात कहा जाता है। ज़कात पाकीज़गी और बढ़ोतरी के माने में है। इसका मतलब यह है कि आप अपने माल में से जब ज़कात निकाल देंगे तो आपका माल पाक हो जाएगा
और जब आप ज़कात निकालेंगे तो आपके माल में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, आपका माल कम नहीं होगा। अल्लाह ताला कैसे बढ़ाएगा, मिसाल पेश करता है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 261 में फरमाया, मतलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, कमथली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, उस एक दाने के मानिंद है जिसने 7 बालियां उगाई। जमीन में जब किसान दाना डालता है तो उसमें से हरे हरे कोम्पल निकलते हैं, आगे चलकर उसमें से बालियां फिर पड़ती हैं, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का वगैरह बालियां निकलती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने करवा एक दाना डाला था और फिर उसने 7 बालियां उगाई। अंबत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में एक फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, 100 दाना हर बाली में नजर आया। एक दाना आपने जमीन में डाला था, 7 बालियां होगी और हर बाली में 100 दाने उसी तरह हैं जैसे आपने एक दाना डाला था। तो इस तरह से एक दाना डालने का फायदा किसान को क्या हुआ, 700 दाने उसको मिले। यह अल्लाह ताला ने मिसाल किसके लिए पेश की है, उसके लिए जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके लिए चाहे दोगुना करता है, बढ़ाता भी है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन वसअत वाला और जानने वाला है। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने का ये फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। तो 1 रुपया अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लगा रहा है तो यूं समझ ले कि उस 1 रुपए से तुझे 700 रुपए के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन फायदा देगा, बल्कि उसके भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे हस्बे नियत, हस्बे इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे अता फरमाएगा। दुनिया में भी प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई बंदा ये तसव्वुर ना करे कि हम अपने माल से ज़कात निकालते हैं तो मेरे माल में कमी आ जाएगी। नहीं, अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका बदला देता है, माल में बढ़ोतरी करता है। मैंने पहले बताया ज़कात का मतलब ही होता है पाकीज़गी और बढ़ोतरी। एक तो ये कि आप ज़कात नहीं निकाल रहे हो तो आपका माल नापाक है, नापाक चीज उसमें पड़ी हुई है, और अगर ज़कात निकाल देते हो तो माल पाक हो जाता है। दूसरा ये बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देता है, किस तरीके से, किस रास्ते से फिर आपके माल को अल्लाह बढ़ाएगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ के 2588 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाते हैं, मा नक़सा सदक़तुन मिन माल, ओ लोगो सदका माल में से कमी नहीं करता। अच्छा, सदका ज़कात को भी कहा जाता है, ज़कात को सदका भी कहा जाता है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये ज़कात की कहां बात हो रही है, नहीं, उसको भी सदका ज़कात दोनों हम माना है। मानस नक़सा सदक़तुन मिन माल, माल में सदका ये कमी नहीं करता है। वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, और कोई बंदा किसी को मुआफ कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इज्जत में और ज्यादा बुलंदी अता फरमा देता है, उसको और ज्यादा बुलंद मकाम देता है। ऐसा नहीं कि किसी को माफ कर दिए तो आपका मकाम नीचे हो गया, आप गिर गए, छोटे हो गए, जिल्लत की निगाहों से लोग देख, नहीं, अल्लाह ताला बल्कि आपके मकाम को और बुलंद कर देगा। महल इस्तिदलाल जो मेरा है वो ये, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमारा ये ईमान है, ये जमीन और आसमान झूठे हो सकते मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। आपने फरमाया सदका माल में कमी नहीं करता, यानी उससे अल्लाह ताला तेरे माल में कमी नहीं डालेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकतें डालेगा कि जितना तूने दिया था उसका कई गुना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसमें इजाफा फरमा देगा। कैसे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बड़ी प्यारी रिवायत, एक वाकया है, सही मुस्लिम शरीफ के 2984 नंबर के तहत आपको मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं। एक बंदा सहरा व बयाबान में जा रहा था, बयाबान में अचानक बदली में से उसको आवाज सुनाई दी। बदली में से क्या आवाज आई थी? इस्क़ हदीक़त फुलान, ऐ बादल मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, जा फला के बाग को सैराब करके आ। ये आवाज वो बंदा सुना, ताज्जुब में पड़ गया, देखता है कि वो बदली चल पड़ी और जाती है। वो बदली एक काले पत्थरों वाली जमीन में बारिश बरसाती है। वो बदली वहां के मौजूद नालों में से एक नाले में वो पानी आता है और नाले से बहता हुआ एक बाग के पास आता है। वहां बाग का मालिक बेलचा लेकर खड़ा है और पानी अपने बाग के तरफ लेकर के जा रहा है।
आवाज सुनने वाला बंदा वहां आता है, ये मंजर देखता है, दंग रह जाता है और कहता है मेरे भाई तेरा क्या नाम है, बता देना। बंदे ने अपना नाम बताया। बाग का मालिक अपना नाम बताने के बाद पूछता है मेरे भाई ये तो बता तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है इतने ताज्जुब खेज अंदाज में। कहता है मेरे भाई मेरे साथ ये वाकया पेश आया। मुस्लिम शरीफ की इस हदीस के अंदर उस बंदे का नाम मौजूद नहीं। वो बंदा कहता है जिसने आवाज सुनी थी मेरे भाई मैं बयाबान में जा रहा था, यही नाम जो तूने अपना नाम बताया आसमान से मैंने सुना। बदली को हुक्म हो रही थी जा, मिसाल के तौर पर उसका नाम अब्दुल्ला ले लो। जा बदली को हुक्म हो रही थी जा अब्दुल्ला के बाग को सैराब करके आ, उसे पानी दे करके आ। मैं चल पड़ा हूं, देखता हूं ये बदली फला जगह बारिश बरसाई और वही पानी आके तुम्हारे बाग को अब सैराब कर रहा है। ओ मेरे भाई जरा ये तो बता तेरा अमल क्या, तू करता क्या है, तेरी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बदली को यह हुक्म दे रहा है कि जा तेरे बाग को सैराब करने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। कहता मेरे भाई अम्मा इदा कुल्ता हादा, अगर तुमने ये कह ही दिया, तुमने सवाल ही कर लिया तो फिर जरा मेरा जवाब भी सुनते जाओ। फइन्नी अंदुरु मा यखरुजु मिन्हा, इस बाग के अंदर से जो भी माल निकलता है मैं उसका तखमीना लगाता हूं, अंदाजा करता हूं, उसको रखता हूं, 3 भाग उसके बनाता हूं। अतसद्दक़ु बिथुलुथिही, एक हिस्सा तो मैं सदका कर दिया करता हूं, गरीबों में बांट दिया करता हूं। व अना आकुलु व अयाली थुलुथा, दूसरा हिस्सा 3 में से 1 हिस्सा तो मैंने गरीबों को बांट दिया, दूसरा हिस्सा मैं और मेरे अहलो आयाल खा लिया करते हैं। व अरुद्दु फीही बिथुलुथी, तीसरा जो हिस्सा होता है मैं उसको उसी बाग के अंदर लौटा दिया जाता, उसके खराजात में वो तीसरा माल में लगा देता हूं। यही अदा है शायद अल्लाह को पसंद आई हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदली को यह हुक्म दिया हो कि जा उसके बाग को सैराब करके आ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर बदली को हुक्म दे सकता है कि तू जा फला के बाग को सैराब कर, उसमें अच्छे फल, मीठे फल, ज्यादा फल हमें देना है, तो आप जरा इंसाफ के जुबान से बताओ आप अपने दुकान के अंदर जो माल मौजूद है उसमें से ज़कात निकालोगे तो ग्राहक का दिल अल्लाह आपके दुकान की तरफ नहीं फेर सकता? बेशक फेर सकता है। इसीलिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सदका माल में कमी नहीं करता है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन तुक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन युदाइफुहु लकुम, सदक़े का फायदा क्या है, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज़े हसना दोगे। भाइयों एक बात याद रखना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी नहीं तो फिर और क्या है। हमारे पास इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, हुदा हो, मनसब हो, कुव्वत हो, जो भी चीजें दुनिया की जिन्हें हम अच्छाई के नजरिए से देखते हैं वो हमारे पास मौजूद है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन का सरमा, अल्लाह का दिया हुआ है। हमारा अपना जाती कुछ भी नहीं, अल्लाह चाहे 1 मिनट में उसे छीन ले। अब बताओ अगर कोई बंदा आपको कुछ दिया था, आप कुछ दिनों के बाद उसको लौटा रहे हो तो क्या उस पर एहसान कर रहे हो? ये कर्ज माना जाएगा या अदायगी मानी जाएगी? जाहिर सी बात है अदायगी मानी जाएगी। हमने आपको 10,000 रुपए दिए, 1 महीना गुजरने के बाद अगर आप मुझे लौटा रहे हो तो ये कहा जाएगा कि आप पैसा मुझे लौटा रहे हो, कर्ज नहीं दे रहे हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम तो देखते जाओ, सब कुछ दिया हुआ हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उसके बावजूद भी अल्लाह कहता है अगर तुम मुझे कर्ज़े हसना दोगे यानी मेरे रास्ते में तुम खर्च करोगे, युदाइफुहु लकुम, तो अल्लाह ताला उसका तुम्हें बदला देगा, उसका डबल, और उसके अलावा उसका दुगना कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। वयग़फिर लकुम दुनूबकुम, और दूसरा फायदा यह होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। गुनाह भी अल्लाह ताला सदका देने से, ज़कात अदा करने से मुआफ करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत सही बुखारी की 1410 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी। कहते हैं मन तसद्दक़ बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यिब, पाकीज़ा माल में से जो बंदा 1 खजूर की मिक़दार के बराबर सदका करता है, 1 खजूर के बराबर अपने पाकीज़ा और हलाल कमाई में से खर्च करता है। और ये भी याद रखना वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब, अल्लाह ताला पाक के अलावा दूसरा नहीं कबूल करता है। अगर आपका सूद वाला कारोबार है, सूद से कमा रहे हो,
अगर आप जुए की हराम कमाई अपने घर में ला रहे हो, अगर आप गरीबों का गला दबा दबा के इंटरेस्ट का पैसा अपने घर में ला रहे हो, पूरी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, एक पैसे का तुम्हें फायदा होने वाला नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकीज़ा माल ही कबूल करता है। यानी अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के आपने इस खर्च किए हुए का बदला पाओ, तो अल्लाह के रास्ते में पाक माल कमा के पाक माल खर्च करो। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यक़बलहुल्लाहु तआला बियमीनिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने दाएं हाथ से कबूल कर लेता है, जो अल्लाह के रास्ते में पाक माल खर्च करता है। तुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिही, फिर देने वाले के लिए अल्लाह ताला उसको पालता है, उसको बढ़ाता है। कमा युरब्बी अहदुकुम फुल्लू, जैसा कि तुम में से कोई बंदा अपने बछड़े को पालता है। गाय बैल का जो बच्चा होता है ना, उसको जैसे छोटा सा होता है, पाल पोस करके मोटा ताजा तगड़ा और बड़ा कर देते हो, ऐसे अल्लाह ताला तुम्हारा दिया हुआ जो दुनिया में देते हो अल्लाह को कर्ज हसना के तौर पे गरीबों पे जो खर्च करते हो ना, वो अल्लाह पालता है। कितना पालता है? यहां तक कि पहाड़ के मानिंद हो जाता है वो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खजूर के बराबर आपने दिया था, पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला पाल करके उसको फिर कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी फजीलत है देने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। जब सुबह इब्ने आदम करता है तो दो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया के अंदर नाजिल होते हैं। सही बुखारी की 1442 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस कहते, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबाद, जिस दिन भी बंदा सुबह करता है, इल्ला व मलकान यंजिलान, दो फरिश्ते आते हैं, फयक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, उन दोनों फरिश्तों में से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है उसको उसका बेहतर बदला अता फरमा, पीछे उसको और भी ज्यादा अता फरमा, उसके माल में बढ़ोतरी फरमा। फरिश्ता दुआ दे के जाता है। दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह, जो बंदा मालदार होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर उस माल का हक नहीं अदा करता, तेरे रास्ते में खर्च नहीं करता है, ऐ अल्लाह, तो उसके माल को बर्बाद करते, उसे भी भिखारी बना दे, उसे भी गरीब बना दे, जो गरीबों के दुख दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं। फरिश्ते दुआ या बद्दुआ दे करके जाते हैं। दुआ किसके लिए? जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अपने अंदर जज्बा रखता हो। बद्दुआ उसके लिए जो सिर्फ अपने अपने जाती मफाद की फिक्र में लगा रहता हो, गरीबों का, मिस्किनों का, मजबूरों का, मजदूरों का, बेवाओं का उसके अंदर ख्याल का जज्बा ना हो, उसको अल्लाह के फरिश्ते ये बद्दुआ दे करके जाते हैं। भाइयों, ये सदका हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़िल्ले अर्शे इलाही का हकदार बनने वाला, हकदार बनाने वाला। बुखारी की मशहूर रिवायत, 7 लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसके अर्श का साया पाएंगे, 1417 नंबर के तहत बुखारी में रिवायत आपको मिलेगी। दूसरी रिवायत भी है बुखारी शरीफ के अंदर, यह रिवायत आपको 1423 नंबर के तहत मिलेगी। यार हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस से कहते हैं, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनु, वो बंदा अल्लाह के अर्श के साए तले भी लाया जाएगा जिसने दाएं हाथ से क्या खर्च किया बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, यानी छुपा कर सदका किया उसने। भाइयों याद रखना, नियतों में चेंजिंग आती रहती है, इसमें कोई शक नहीं कि ऐलान करके भी सदका खैरात आप दे सकते हो, लेकिन क्या पता आज आपकी नीयत इखलास वाली है, कल लोग तारीफ कर दे तो आपके दिल के अंदर रियाकारी का जज्बा पैदा हो जाए। ये सोशल मीडिया का जो दौर है, इसने अच्छे अच्छे जब्बो दस्तार वालों की कलाई खोल दिया और उनमें भी रियाकारी का जज्बा भर दिया हुआ है। तो आप छुपा करके, तो यही सबसे ज्यादा, कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं तारीफ करेगा, कहां से रियाकारी का जज्बा फिर आएगा। इसलिए कुछ तो ऐसा अमल दुनिया में करके जाओ जिसे तुम्हारे अलावा तुम्हारा रब जानता हो, उसके अलावा कोई नहीं जानता हो। भाइयों, ये माल जो है नजात का सबब बनेगा इंसान के लिए। हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, बुखारी की 1417 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन नार वलो बिशिक्क तमरतिन, ओ लोगों आग से बचो, गो एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, खजूर का टुकड़ा ही दे के अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में तुम अपने लिए निजात का सामान और बंदोबस्त पैदा करो। ये हदीस बताती है मेरे भाइयों,
अगर हम इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खजूर का टुकड़ा भी सदका करते अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, अगर ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शायद हमारे निजात का यही जरिया बन जाए। तो इखलास के साथ आपके पास कुछ नहीं, खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो तो भी उसको हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए। भाइयों अब आइए ये देखते हैं कि जो बंदा ज़कात ना अदा करे, अल्लाह ने माल दिया, माल का जो हक है वो अदा ना करे, उसका अंजाम क्या होने वाला है। सूरह तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आयत नंबर 34 और 35 में, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बेशक जो लोग जमा करते हैं सोने और चांदी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में उसे खर्च करना पसंद नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसे दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दो। समेट समेट के माल जमा कर ले, जो ज़कात अल्लाह ने अदा तेरे ऊपर फर्ज किया वो अदा ना करे, चल दुनिया में तो उससे मौज मस्ती कर ले, मेरे पास आएगा तो तुझे दर्दनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा। कौन सा दर्दनाक अजाब है उसकी भी वजाहत अगली आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, जो भी माल बंदा दुनिया के अंदर जमा करता था उसे जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उसे गर्म किया जाएगा। जब वो बिल्कुल सुर्ख रंग का और लाल हो जाएगा, तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व जुहूरुहुम, उनके पेशानियों को, इनके पहलुओं को, उनके पीठों को उस माल के जरिए से दागा जाएगा, उनको अजाब दिया जाएगा। हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ऐ दुनिया के अंदर के सरमायादार, ऐ दौलतमंद, यही वो दौलत है जिसे तू दुनिया के अंदर जमा करके रखता था, तो अपने जमा किए हुए माल का ही तू सजा और उसकी अजाब को भुगतना रहे। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, वही तो है पोटली बना बना के जिसको तिजोरियों में डाला था तू, वही है आज ला के तेरे लिए अजाब का सबब बना दिया गया है। एक हदीस भी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बुखारी की 1403 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आताहुल्लाहु मालन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको माल से नवाजा हो, दौलत दिया हो, फलम युअद्दि ज़कातहु, और उसके ज़कात को अदा ना करता हो, मुत्तिला लहू यौमल क़ियामत शुजाअन नक़रा लहू ज़बीबतान, एक गंजे सांप की शक्ल में जो बड़ा भयानक और बड़ा जहरीला होता है, गंजे सांप की शक्ल में उसका माल उसके सामने आएगा, याख़ुदु बिलिहज़िमतैहि यानी बिशिदक़ैहि, उसके जबड़ों को पकड़ लेगा, अपने मुंह से चबाएगा, उसको काटेगा और उसके बाद कहेगा अना मालुका अना कंजुका अना मालुका अना कंजुका, और मुझसे भागने वाले मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरी वो दौलत हूँ जिसे दुनिया के अंदर गिन गिन के शुमार कर करके रखा, उसे अल्लाह की राह में देना गवारा नहीं किया, वही तेरा मालूम है। गंजे सांप की शक्ल अल्लाह देगा, वो उसके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। एक लंबी रिवायत है, जानवर जिसने दुनिया के अंदर रखे होंगे उसमें वो निसाब को पहुंचे होंगे, ज़कात के मिकदार को पहुंचे होंगे, और बंदे ने ज़कात अदा नहीं किया, कयामत का दिन होगा, ये औंधे मुंह पड़ा होगा मैदान महशर में, ये मोटे ताजे होकर उसको रौंदते हुए जाएंगे। एक काफिला जब गुजर जाएगा दोबारा पलटाया जाएगा, ऐसे उसको रौंदा जाएगा यहाँ तक कि लोगों का फैसला कर दिया जाए। और वो दिन कितना लंबा होगा? 50,000 साल का अरसा, और उसके बाद जो उसकी वईदें हैं ज़कात ना अदा करने की, वो बात की बात है, मैदान महशर से ही उसकी कुटाई पिटाई चालू हो जाएगी। भाइयों इसलिए दिल में खर्च करने का जज्बा पैदा करो। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात हमीदा, औसाफ़ हमीदा आप उठा करके देखेंगे तो उसमें एक खास सिफत यह मिलती है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। लोग चिमट चिमट कर मांगते थे, प्यारे नबी देते जाते थे हत्ता कि कुछ भी नहीं बचता, और कहना पड़ता था लोगों तुम अगर अल्लाह के कसम मेरे पास माल होता तो मुझे बखील नहीं पाते, मैं सब कुछ उठा करके तुम्हें दे देता, अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। गैर मुस्लिम भी ये इकरार करने पर मजबूर हो गए कि ओ लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ, बड़ा देने वाला है। बुखारी की रिवायत, गैर मुस्लिम खुद कहते थे आए कौमी वल्लाहि अस्लिमू,
अय कौम अस्लिमो, ओ मेरी कौम वालों तो इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत, अल्लाह की तौहीद को मान लो। फवल्लाहि इन्ना मुहम्मदन लयुती अता मन ला यखाफुल फक़रा, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस देने वाले की तरह देते हैं जिसे फक्र फाके का अंदेशा नहीं होता। यानी जो बंदा इस बात का नहीं डरता कि आया मेरे पास माल बचेगा या नहीं बचेगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, खुद मुहताज हो जाऊंगा, या मैं फिर मालदार बचूंगा, इस बात की जिसको कोई परवाह नहीं होती, उस देने वाले की तरह हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देते हैं। हत्ता कि कुतुबे अहादीस के अंदर, बुखारी शरीफ वगैरह के अंदर यहाँ तक अल्फाज मौजूद है, अगर किसी साथी ने मांग लिया का अल्लाह के नबी आपके बदन पे जो चादर पड़ी है वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही, वो मुझे पहना दो, मेरा नबी कभी मना ना किया, बदन पे पड़ी हुई चादर भी लपेटा और उनको पहुंचा दिया, कहा ले जाओ, अगर ये चादर तुम्हें भाती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देने वाले थे। सहाबा में बेशुमार मिसाल ऐसी मिलती है, सहाबा खुद से ज्यादा गैरों का, गरीबों का ख्याल करते थे। एक सहाबिया अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास एक लाख दिरहम पैसे लेकर के आती, उन्होंने बांटना शुरू कर दिया गरीबों में। तबकात इब्ने साद की रिवायत के मुताबिक अल्फाज मिलते हैं, अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने उसको बांटना शुरू कर दिया, सब बांट दिया, कुछ भी अपने पास ना बचाया। उस दिन उनका रोजा था, किसी याद दिलाने वाली ने याद दिलाया कि अम्मा आयशा काश अपने उसमें से एक दिरहम रख लिया होता, गोश्त का इंतजाम होता, आज इफ्तारी का इंतजाम हो जाता। अम्मा आयशा ने कहा अगर ये बात थी तो तुम पहले क्यों ना याद दिला दिया, एक दिरहम तो बचा लेते। पता चला मेरे भाइयों, हमारे असलाफ तो ऐसे थे कि गरीबों का इतना ख्याल होता था कि अपनी जात तक को भूल जाया करते थे। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है, ओ लोगों उन्फिकू अलैक, बुखारी की रिवायत है, सही रिवायत, गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, तुम खर्च करो मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, तुम खर्च करो मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। यानी गरीबों, मुहताजों, मिस्कीनों, बेवाओं की भूख और उनकी प्यास मिटाने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम अपनी दौलत लगाओगे, तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा, तुम्हें कल्लाश नहीं बनने दूंगा, मैं तुम्हारा पालनहार, तुम्हारे ऊपर मैं खर्च करने की जिम्मेदारी लेता हूं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का वो फायदा है। अच्छा, फायदा इसका क्या होता है, समाजी फायदा, ये हम देख लेते हैं। तो समाजी फायदे में से एक तो ये है कि जो ऊपर हमें बदला और सवाब मिलेगा वो तो मिलने वाला ही है इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसका जो बदला हमको अता फरमाएगा। माल, मार्केट में जो माल है वो सिर्फ मालदारों के पास नहीं जाता, गरीबों तक भी पहुंच जाता है, गरीबों का तबका भी उससे फायदा उठा लेता है। यानी इस तरह से माल सबके दरमियान टहलते रहता है, किसी एक की लौड़ी या उसका गुलाम बनकर नहीं रह जाता है अगर हम ज़कात अदा करते हैं तो। दूसरा फायदा यह कि देने वालों के लिए लेने वालों के दिल में मोहब्बत पैदा होती है, उनसियत पैदा होती है। इस तरह से शुक्र का जज्बा इंसान के दिल के अंदर जागता है। किसी ने किसी की मदद की दिया तो आपस में दुश्मनियां पैदा होंगी या दोस्ती पैदा होगी। यहां तो बिना मुआवजे के है, वो गवर्नमेंट वाली सरकार नहीं कि अगर मकान दिया तो चलो तेल का भाव बढ़ा दिया, वहां से लेकर के इधर दे दिया, नहीं, यानी इनसे वसूल कर उन्हीं में फिर दे दिया, ऐसा नहीं, टैक्स लेकर के फिर उनको दिया। ज़कात जो होता है बेला मुआवजे के दिया जाता है, बेला, बल्कि कुरान तो यहां तक कहता है जज़ाउ वला शुकुरा, ये भी नहीं चाहते कि जज़ाकल्लाह कोई कह दे, अगर माल दे इखलास के साथ कोई दे रहा है तो वो ये भी मुतालबा नहीं चाहता कि वो जज़ाकल्लाह कह दे या हमारा शुक्रिया अदा करके जाए। बहुत सारे लोग तो नाराज हो जाते हैं इस मामले में, लेके भाग गया, उसने फिर मुड़कर देखा भी नहीं। तो मोहब्बत आपस में पैदा होती है, माल देने का समाजी फायदा होता है, गुर्बत खत्म हो जाती है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हालत थी, बदन ढाकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए घर में कुछ मौजूद नहीं। खुद नबी के घर की हालत है, 2-2 माह तक के चूल्हा नहीं जल रहा है, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, सहाबा के बच्चे बिलखते हैं, पत्ते चूस चूस करके जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन तारीख ने वो दौर भी देखा
सहाबा ने ज़कात के माल को जमा किया, जमा कर करके गरीबों में देना शुरू किया। कुछ दिनों में गुर्बत भाग गई और वो दौर भी आया, ज़कात लेकर के ढूंढा जाता था, कोई गरीब मिल जाए तो गरीब नहीं मिलता था कि ज़कात का माल ले ले। फिर क्या किया जाता, ज़कात के माल को जमा किया जाता और मुसलमानों के मफादे आम्मा में उसको खर्च कर दिया जाता था। तो गुर्बत के खात्मे का भी बेहतरीन जरिया है ज़कात के माल की अदायगी। अदावत का भी ये सबब नहीं बनने देती। जाहिर है हमारे पास माल मौजूद है, दौलत की रेल पेल है, खूब अच्छा खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा मोहल्ले का रहने वाला दूसरा हमारा भाई बीमार है, परेशान है, ले बेटी की शादी नहीं हुई है, उसके यहाँ दीगर परेशानियां हैं, सिर्फ माल ना होने की वजह से वो तंगियों का शिकार है। आपके तई उसके दिल में अगर आप उसकी मदद नहीं करते हो, यकीन जानिएगा नफरत ही पैदा होने वाली है, अदावत ही जन्म लेने वाली है। तो ये अदावत भी खत्म करने वाली होती है। और माल जो अल्लाह ताला देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत है ये, और नेमत पर शुक्र होना चाहिए। तो ये शुक्र का एक जरिया है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से आप गरीबों की मदद करो तो शुक्र का जो हक होता है वो अदा हो जाता है। ये फवाइद है कुछ मुआशरती जो मैंने आप हजरात के सामने रखे हैं। अब आइए देखते हैं कि ज़कात किसमें है। कुछ मोटी मोटी बातें इंशाअल्लाह ताला आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। ज़कात सबसे पहले सोने में ज़कात अदा करना है आपको। अगर सोना 85 ग्राम या 7.5 तोला, 7.5 तोला या 85 ग्राम अगर किसी के घर में सोना है तो वो उसमें से ज़कात अदा करेगा। अगर 85 ग्राम से कम है तो वो देता है तो अपनी तरफ से, नहीं तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। आप याद रखिएगा ज़कात के फर्ज होने के लिए 2 शर्तें हैं, खास 2 शर्तें। वो क्या है, एक तो ये कि माल निसाब को पहुंचे और दूसरे हौलाने हौल को पहुंचे। निसाब यानी जितना पहुंचने पर ज़कात होता है उतना हो। जैसे मैंने सोने की मकदार 85 ग्राम या 7.5 तोला बताया, अगर 85 ग्राम से कम किसी के घर में सोना है तो उसमें ज़कात नहीं है। और हौलाने हौल बोले तो उस पर साल गुजरा हुआ हो, अगर साल माल में नहीं गुजरता है तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। यानी अभी देखो अप्रैल चल रहा है, फरवरी में आपने धंधा शुरू किया था, 1 लाख रुपए लगाए थे। अब फरवरी जब तक नहीं आ जाता, 1 फरवरी को शुरू किया था आपने, 1 फरवरी जब तक नहीं आ जाता तब तक आपके माल में ज़कात फर्ज नहीं होता। अगर उस 1 फरवरी से पहले आपका माल वो डूब जाता है तो आप पर ज़कात नहीं है। और इसी तरह से कोई बंदा 1 फरवरी में, मिसाल के तौर पे गुज़श्ता साल 1 फरवरी में उसने शुरू किया था, अब ये 1 फरवरी उसकी आ गई, उस पर ज़कात फर्ज हो गया, तो रमजानुल मुबारक का इंतजार करना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। रमजान ये ज़कात का महीना नहीं है, सदकात का महीना है। यानी आप नफली सदक़े दो, बकिया ज़कात की अदायगी आपने जब साल माल पर गुजर जाए तो फौरन अदा करना है। 2-4 दिन की हस्बे मजबूरी है, चल सकती है, लेकिन कई महीने का इंतजार करना कि चलो हम रमजान आएगा तो उसमें अदा करेंगे, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। सोना 85 ग्राम, चांदी 595 ग्राम, 595 ग्राम तकरीबन 52.5 तोला बनता है। 595 ग्राम से कम अगर चांदी आपके पास है तो फिर उसमें ज़कात नहीं देनी है। अच्छा, अब अगर किसी के पास सोना नहीं, चांदी नहीं, बैंक बैलेंस है, उसके पास रुपए पैसे पड़े हुए हैं तो वो क्या करे, तो उसके ज़कात देने का तरीका यह है कि उसके पास कितना माल, कितने पैसे पड़े हो स्टॉक में। अगर 20,000 रुपया उसने स्टॉक में 1 साल से रखा हुआ है, उसके पास बैंक बैलेंस है 20,000 रुपया, और चांदी की जो कीमत है मौजूदा दौर में 595 ग्राम चांदी की कीमत जो है, अगर वो 40,000 है या 30,000 है तो इस 20,000 रुपया रखने वाले पर ज़कात नहीं है। और अगर 595 ग्राम चांदी की कीमत 20,000 रुपए है मौजूदा दौर में तो फिर उस पर ज़कात है, क्योंकि चांदी के हिसाब से फिर निसाब लगाया जाएगा। चांदी का जो रुपया बनता है 595 ग्राम चांदी का मौजूदा दौर में, अगर उतने के बराबर उसके पास
पास रुपया पड़ा हुआ है तो फिर उस पर ज़कात है, और अगर उससे कम उसके पास रुपया है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। ये सोने चांदी और रुपए पैसे वगैरह का ज़कात जो मैंने आपके सामने बताया। बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं, अच्छा कायदा आप याद रखिए कि निजी इस्तेमाल की जो चीजें होती हैं उसमें भी ज़कात फर्ज नहीं है। आपके पास करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, आप 5 लाख 8 लाख की बाइक से चलते हो, क्या उस पर ज़कात है? नहीं। क्यों? ये निजी इस्तेमाल की चीज है। लेकिन एक अलग इससे बात आप याद रखिएगा कि जेवरात जो निजी इस्तेमाल के लिए होते हैं, औरतें जेवरात थोड़ी बेचती हैं, वो तो ज्वेलर्स बेचते हैं। औरतें बेचारी अपने खुद इस्तेमाल के लिए घरों में रखती हैं, कान की बाली है, नाक की बाली, और इस तरह से झुमका वगैरह, हार पायल वगैरह जो उनके पास जो भी जेवरात की शक्ल में होता है वो खरीदो फरोख्त के लिए नहीं रखती हैं, वो तो अपने लिए पहनने के लिए निजी इस्तेमाल के लिए रखती हैं। तो क्या इसमें ज़कात है कि नहीं? उसका जवाब यह है कि उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया, लेकिन सही बात यह है कि उसमें भी ज़कात है। क्यों? ये दलील है प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 1563 नंबर के तहत सुनन अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अमर इब्ने शुऐब अन अबीही अन जद्दिही के तहत ये रिवायत मिलती है। वो अपने बाप से, फिर वो उनके दादा से रिवायत करते और कहते हैं अन्ना इमरातन नतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माहा इब्नतुल लहा, अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, औरत ने अपने पास एक बच्ची भी रखा था। वफियद इब्नतिहा मसकतान गलीदतान मिन दहब, उस औरत की लड़की के हाथ में 2 मोटे मोटे कंगन भी मौजूद थे सोने के। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, फरमाया अतुअद्दीना ज़कात हादा, ऐ औरत बता क्या तो इस कंगन का ज़कात अदा कर रही है कि नहीं? उसने कहा ला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ज़कात तो नहीं अदा कर रही हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा सिवारैन मिन नार, क्या तो ये बात पसंद करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों कंगनों के बदले तुझे जहन्नम के आग के कंगन पहनाए? औरत डर गई, खौफज़दा हो गई, कहती अच्छा या रसूल अल्लाह ये हालत होगी उसकी, यानी ये बच्ची को जो कंगन पहना के लाई हो, अगर इसमें मैंने ज़कात नहीं अदा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के आग की कंगन हमें पहनाने वाला है। हुमा लिल्लाहि व रसूली, अल्लाह के नबी आज ही मैं ये कंगन निकाल कर आपको दे देती हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसके रास्ते में पूरा का पूरा दे देती हूँ, जहां ले जाओ जहां चाहो आप इसको खर्च करो। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। ये रिवायत क्या बताती है? भाई उसने कोई दुकान थोड़ी खोल रखा था, वो भी तो बच्ची पहने हुई थी, निजी इस्तेमाल के लिए था। प्यारे नबी ने फरमाया जहन्नम के आग के कंगन अल्लाह तुझे पहनाएगा अगर इसका ज़कात नहीं अदा करेगी। हदीस बताती है निजी इस्तेमाल का अगर जेवर है औरतों का सोने चांदी की शक्ल में तो उसमें ज़कात अदा किया जाएगा, और अगर गाड़ी घोड़ा बंगला वगैरह है निजी इस्तेमाल की चीजें तो उसमें ज़कात नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक बंदा है, व्यापारी है बेचारा, बिजनेस करता है, 8 लाख रुपया उसका फंसा हुआ है, 4 लाख रुपया वो कर्ज ले चुका है, तो वो क्या करे, कैसे ज़कात अदा करे? और व्यापार भी करता है, दुकान खोला है, कपड़े के है, गल्ले के है, किसी और चीज का है, वो बिजनेस करता है, खरीदो फरोख्त के सामान, कोई भी अशियाए खुर्दनी हो या अशियाए इस्तेमाल कोई भी चीज हो वो खरीदता और बेचता है, उसको अपने दुकान में रखा हुआ है, तो वो क्या करे, कैसे ज़कात अदा करे? उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि वो साल में जब दुकान खोला था तब से जब वो वक्त आ जाए, मिसाल मैंने दिया आपके सामने, 1 फरवरी को या 1 जनवरी को उसने दुकान खोला था, अब दूसरे साल जब आएगा 1 जनवरी या 1 फरवरी जब भी उसने दुकान खोला था, तो आप वो पूरे दुकान के अंदर जितने माल हैं सबका अंदाजा करेगा, कितना माल है और मौजूदा दौर में इसका रेट क्या है, कीमत कितनी मिलने वाली है। कपड़े का मिसाल के तौर पे व्यापारी हो, 1000 पीस उसके दुकान में कपड़े पड़े हुए हैं, कितने कितने रेट वाले कपड़े हैं, उन सब का तखमीना लगाए और वो जोड़े, सबको जोड़े, जितना रकम बनता हो उस रकम के अंदर जो उसको लेना है दूसरों से, वो भी उसमें मिला ले। मिसाल के तौर पे उसके दुकान में 1000 पीस कपड़े पड़े थे जिसकी कीमत पूरा 5
5 लाख बनती है, 10 लाख बनती है, 10 लाख बनती है और 5 लाख रुपया उसको दूसरों से लेना भी है, तो 10, 5, 15 इसमें मिला ले, क्योंकि वो भी इसकी मिल्कियत है, गर्चे दूसरों के यहाँ पड़ी हुई है, लेना है इसको, वो 5 लाख रुपया भी इसमें मिला ले, कितने हो गए 15। अब 15 लाख रुपए में जो इस पर ज़कात फर्ज होती है 2.5%, यानी हर 1 लाख में 2,500 रुपया, हर 1 लाख 2 लाख रुपए में 5,000 रुपया, इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए। तो 15 लाख में 2.5% के हिसाब से ये बंदा ज़कात निकालेगा। अब रहा ये सवाल कि ये मकरूज भी है, इसका 5 लाख मिलना है तो 3 लाख रुपया देना भी है, तो 15 लाख में से ये 3 लाख रुपया फिर माइनस कर दे, क्योंकि ये मकरूज है ना, वो तो उसका माल नहीं है। आमतौर पे धंधे और बिजनेस में ऐसा चलते रहता है, कुछ लेना है तो कुछ देना है, तो जो लेना है उसको इसमें शामिल करे और जो देना है उसको इसमें से माइनस करे, उसके बाद वो ज़कात निकाल दे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जाती इस्तेमाल की जो चीजें हो मैंने आपके सामने बताया। फिर ज़राई पैदावार जो होती है उसमें भी ज़कात होती है। वातू हक़्क़हू यौम हसादिही। अच्छा, एक बात खास तौर पे याद रखना मेरे भाइयों, जो हमारे भाई ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं कि उनका 4 महीना पहले, रमजान से 4 महीना पहले माल निसाब को पहुंच चुका है, हौलाने हौल को गुजर चुका है, उसके बावजूद भी वो ज़कात नहीं अदा करते, वो रमजान आएगा तो उसमें निकालेंगे। नहीं, आप गरीबों का हक मार के समझो अपने पास रखे हुई हो। अगर उसी हाल में आपको अल्लाह के पास जाना पड़े तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब भी देना पड़ेगा। ज़राई पैदावार, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दीगर जो भी चीजें खाई पी जाने वाली है, वो खेतों में उगाते हैं लोग, पिकाते हैं, पैदा करते हैं गल्ला। अगर वो सूरह अल बकरा के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मैंने तुमको पाकीज़ा रोजियां दी उसमें से खर्च करो, और जो कुछ ज़राई पैदावार तुम जमीन से निकालते हो उसमें से भी खर्च करो। इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। ज़राई पैदावार में 653 ग्राम मादूना खमसत औसकिन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लैसा फीमा दूना खमसत औसकिन सदका, 5 वस्क से अगर कम माल किसी के पास है ज़राई पैदावार तो उसमें सदका नहीं दिया जाएगा। यानी ये मौजूदा जो है दौर में अगर तखमीना लगाया जाए किलो के हिसाब से तकरीबन 5 कुंटल 53 किलो 50 किलो तक के बनते हैं, 5.5 कुंटल तक। और 1 कुंटल वो आपके यहाँ जो बोला जाता है 20 किलो वाला कुंटल नहीं, 1 कुंटल बोले तो 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का 1 कुंटल होता है, आपके यहाँ 20 किलोग्राम का 1 कुंटल बोलते हैं। तो 550 किलो से ऊपर तकरीबन अगर उसके पास माल निकलता है, जो भी पैदा करता है वो जमीन से, तो उस पर ज़कात है, वरना ज़कात नहीं है। इसी तरह से जानवरों में भी ज़कात है। जानवर वो जैसे घोड़ा अगर किसी ने पाल रखा है अपने लिए तो क्या उसमें ज़कात है? नहीं, वो बाइक के हुक्म में वो भी आएगा। अगर निजी इस्तेमाल के लिए घोड़ा रखा है तो उसमें ज़कात नहीं है। 5 ऊंट से ज्यादा अगर तिजारत के लिए या उसके पास ऊंट मौजूद है तो उस पर ज़कात फर्ज है। गाय या भैंस मौजूदा दौर में है, अगर 30 गाय या 30 भैंसों से ज्यादा किसी के पास है तो उसमें ज़कात फर्ज है, और अगर उससे कम है तो नहीं। और अगर 40 बकरियां, बहुत सारे बकरियां भी पालते हैं लोग, 40 बकरी तक के पहुंचते हैं तो बकरियों में भी, या भेड़ जो 40 भेड़ होते हैं, 40 भेड़ में एक भेड़ उसको सदक़े के तौर पे देना पड़ेगा, ज़कात के तौर पे देना पड़ेगा। अगर 40 से कम है तो ज़कात नहीं होता। अच्छा, इसमें टाल मटोल भी नहीं करना चाहिए। टाल मटोल बोले तो 40 भेड़ थे किसी के पास, 40 बकरियां थी, बहुत सारे लोग टेक्निक लगा लेते हैं, 42 थी, अभी 1 साल होने वाला, 2-4 दिन बाकी है, 1-2 को काट के खा जाओ और 1-2 को बेच लो तो ज़कात ही नहीं होगा, फायदा हो गया। तो ये टेक्निक जो है दुनिया में तो चल जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं चलने वाली, क्योंकि कम हो जाए तो फिर ज़कात कहाँ होता है। तो ये टेक्निक लोग लगा लिया करते हैं। जानवरों की ज़कात मैंने आपके सामने बताया। अच्छा, आखिरी बात मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह, वो है मसारिफ़े ज़कात। मसारिफ़े ज़कात, और बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इसमें बहुत गौर करने की बात है। हमारे मुआशरे में बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू, और अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो टोपी, दाढ़ी, जब्बे और लहंगे वाले बड़े बड़े मौलवी चोर आज इस मामले में घुसे हुए हैं, जो डाका डाल डाल करके ज़कात का माल अपने बाप की प्रॉपर्टी
मीठी समझते हैं और उसको खाते हैं, गरीबों तक वो पहुंचने नहीं देते। सबसे बेहतर यही है कि बंदा अपने ज़कात का माल खुद अपने हाथों से उठाए और मुस्तहिक तक पहुंचाए, वरना इस बीच में जो लुटेरे मौजूद हैं, ये लुटेरे आपके ज़कात के माल को मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचने देंगे, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ उसको खा लिया करते हैं। तो इसमें बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। बड़े बड़े सेंटर्स भी कुछ लोगों ने खोल रखे हैं इसके नाम पर। अच्छा, हमारे बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि हमने अपने पास से उठाया किसी को दे दिया बस अदा हो गया। नहीं, आपने उठाया किसी को दे दिया, इस्लामी हुकूमत थोड़ी है कि बैतुल माल में जाकर के जमा हो गया, अब उस दौर का जो कानून होगा जहां वो मसारिफ समझेंगे वहां खर्च करेंगे। नहीं, ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। आपको खुद रिसर्च करना, इसका मुस्तहिक कौन है, उस तक ये मेरा माल पहुंच जाए। कहीं ऐसा ना हो जिस तंजीम को मैं दे रहा हूं, जिन लोगों को मैं दे रहा हूं, ये इसका गलत इस्तेमाल करें। ये कहीं ऐसा ना हो घर घराने में मिल बांट करके खा लें। ये कहीं ऐसा ना हो मुस्तहिक तक ना पहुंचाएं और कल अल्लाह ने अगर मुझसे सवाल कर लिया तो फिर क्या जवाब दूंगा। कितने ऐसे लोग हैं निकाल देते हैं, फलाने तंजीम को मैंने वो ज़कात का पैसा दे दिया, अब वो क्या करते हैं, राशन ला करके बांटना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ऐसे भी गरीब हैं जिनके बच्चों का फीस मदरसे में बाकी है, स्कूल में बाकी है, कौन जाएगा अदा करने? चावल ले जाकर के उसके घर पे रखोगे तो उसके बच्चे की फीस का जिम्मेदार कौन होगा? आप अगर कपड़े बांट रहे हो ले जाकर ज़कात के माल से, तो फिर जिसके घर में खुराक नहीं है वो कपड़ा ही पहन के क्या करेगा पेट में, अगर भूख की आग लगी हुई है तो इसलिए नकदी सूरत में ही ज्यादा बेहतर यही है कि नकदी सूरत में ही ज़कात दी जाए और वही नकद ही गरीबों तक पहुंचाई जाए। उसमें कोई अशियाए जरूरत खरीद करके उन लोगों को ना बांटी जाए कि कोई जरूरत का सामान हम लाते हैं और फिर सबको एक पलड़े में रख करके बांट देते हैं ज़कात। नहीं, आप नकद पहुंचाओ। जो ज़कात का मुस्तहिक को बेहतर जानता है, इससे मुझे चप्पल बनवाने हैं या कपड़ा बनवाना है या बच्चे की फीस जमा करनी है या गैस बोतला भरवाना है, वो बेहतर जान सकता है, इसलिए नकद ही अदा करो, ये ज्यादा बेहतर है और यही अदा करना चाहिए। बाज़ उलमा ने तो ये लिखा है कि जो बंदा ऐसी तंजीमों को दे देता है जो अशियाए जरूरत खरीद कर लोगों को बांटते, उसका ज़कात अदा ही नहीं होता। बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि उसका ज़कात अदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने नकदी नहीं दिया था, बल्कि नकद किसी और को दे दिया और लोगों ने कपड़े बांटे, गल्ले बांटे और किट बना बना करके लोगों को दे दिए। बहरहाल, तो इसके जो मसारिफ हो, मसारिफ की बात मैं कर रहा था। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकिन। सदका किसके लिए? फकीरों के लिए और मिस्किनों के लिए। फकीर गरीब, आमतौर पे जिसको हम जानते हैं गरीब है, मोहताज है, बेचारा मांगने आया हुआ है, वो गरीब है। मिस्किन ये भी गरीब है, लेकिन मिस्किन कौन होता है? जो आपके पास हाथ फैलाने नहीं आता, आपको तलाश करना पड़ता है कौन है जिसकी जरूरत है उसकी जात से पूरी नहीं हो रही। कसीरुल अयाल है बेचारा, उसके बच्चे ज्यादा हैं, कमाई थोड़ी है, कमाता है मगर फिर भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, और गैरतमंद भी इतना है कि उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो आए आपके दरवाजे पे हाथ फैलाए, सेठ जी हमारी मदद कर दो, नहीं मांगता। आपको उस तक पहुंचना है, गरीब आता है उसको दे देते हो, ऐसे ही वो भी मुस्तहिक है। जो आपके पास आता नहीं मगर है तो जरूरतमंद, है तो परेशान हाल, कभी बंद मुट्ठी में उसकी भी मदद करके आओ ताकि उसकी भी जरूरतें पूरी हो सके। गरीब के साथ अल्लाह ने मिस्कीन का भी खास नाम लिया है कि जिसकी जरूरतें उसकी जात से पूरी नहीं होती, कम कमाता है, अखराजात ज्यादा है, उस तक पहुंचो और उसकी मदद करो। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा। और तीसरे नंबर पर इस पर काम करने वाले, इसमें काम करने वाले। अच्छा, आजकल एक चोरी ये भी होती है मुआशरे में, माफ करना ये लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त, ये चोरी नहीं तो फिर और क्या है? अरे ये ज़कात है, गरीबों का माल है, किसी के बाप का माल नहीं है, जहां चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे दे दिया। इदारे वालों ने खास तौर पे एक एक से सफरा मुतय्यन करते रहते हैं। अरे रमजान में कुछ लोग चंदा करते हैं, कुछ लोग तो बरहोमास घूमते रहते हैं, उनका काम ही यही, धंधा ही चंदा होता है, 12 महीने भी वो चंदा करते रहते हैं। क्या उनका तय होता है मुआवजा? नाजिम साहब ने रसीद पकड़ा दिया, मोटी मोटी रसीदें छपवा करके और कह दिया लेके जाओ, 50% तुम्हारा, 50% हमारे इदारे का। अरे कुछ तो आएगा हमारे इदारे में, कुछ तो आएगा। ऐसे मौलवियों को, ऐसे नज़मा को, ऐसे मदारिस और मकातिब के जिम्मेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए कि ये ज़कात के माल को हराम तरीके से इस्तेमाल कर रहे
होना तो ये चाहिए था कि वो सुफरा को मुतय्यन करके कहते तुम्हारी 20,000 तनख्वाह होगी महीने में, जाओ चंदा करके लाओ। अगर 5 लाख भी लाते हो तो मेरे मदरसे का होगा, अगर 50 लाख भी लाते हो तो भी मेरे मदरसे का होगा, तुम्हें परसेंट नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी ये कीमत होगी कि महीने में तुम्हारे लिए ये तनख्वाह मैं मुतय्यन कर रहा हूं, इस तनख्वाह पे तुमको काम करना है तो करो, परसेंट नहीं दिया जाएगा। अब आप बताओ 50-50% पर लोग सुफरा भेजते हैं, 5 लाख रुपया अगर उसने महीने में चंदा किया, बहुत मामूली बात है। आप ताज्जुब में मत पड़िएगा, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए चंदा करने वाले चंदा करते हैं एक महीने के अंदर। अब अगर 40% ही मान लीजिए, 40% ही आया, 8 लाख रुपया महीने में किसके जेब में गया? सफीर में गया, सफीर के जेब में गया। 10 लाख मान लीजिए, 50% पे चंदा जो करवाता है, 5 लाख रुपया किसके जेब में गया? माल किसका था? कहां जाना चाहिए था? इसलिए भाइयों इन चोरों से भी मुहतात रहना और इनका भी बहुत ध्यान के साथ, ये जो चंदा करने वाले आते हैं, इनको भी बहुत ध्यान के साथ इनका अपने ज़कात का माल देना। आप पूरी कोशिश करना कि मुस्तहिक तक पहुंचे, उस जगह पहुंचे जहां ये माल पहुंचने का हक है। अगर उसके बावजूद भी, आपके लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो माल गलत तरीके से इस्तेमाल कर ली जाती है, तो आप इंदल्लाह इंशाअल्लाह मुजरिम नहीं होंगे, क्योंकि आपने कोशिशें की, आपने छानबीन किया, उसके बावजूद भी गलत हाथ में वो पड़ गया। लेकिन अगर आपने कोशिशें नहीं की थी, यूं ही निकाल दिया था और गलत जगह चला गया, उलमा कहते हैं तेरी ज़कात तक अदा नहीं हुई। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। तो जो इसमें काम करते हैं, इस्लामी हुकूमत होगी या जो ज़कात के वसूली के लिए मुतय्यन करेंगे, वो उनकी तनख्वाह मुतय्यन करेंगे, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, जितना भी वो मुतय्यन करे कि महीने में तुमको ये देंगे हम, जाओ चंदा करके लाओ, ज़कात का माल वसूल करके लाओ और यहाँ इस फंड में रखो, इसके अलावा तुम्हें नहीं मिलेगा। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और लोगों के दिलों को बदलने के लिए, तालीफ़े क़ल्ब के लिए। यानी अगर एक बंदा कोई मुसलमान हुआ है, गुर्बत का शिकार है, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, तो मुमकिन है कि वो ईमान से फिर जाए, तो आप उसकी माली मदद करो ताकि उसके ईमान में मजबूती आए। दूसरा ये कि अगर कोई बंदा इस्लाम की तरफ मायल है मगर उसके मदद की जरूरत है, मुमकिन है वो ईमान कबूल कर ले, तो इंशाल्लाह उसको भी दे सकते हो कि तालीफी कल्ब में वो भी आता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। और उलमा ने एक तीसरी बात यहाँ लिखी है कि अगर किसी इलाके में, मुसलमानों के इलाके में मुसलमान कम है, वहाँ कोई गैर मुस्लिम दबंग है, अपनी ज़ात से मुसलमानों को सताता है, तो कुछ माल देकर उससे मुसालहत की जाए, उसकी मदद की जाए, ताकि वो मुसलमानों के तई अपने दिल में हमदर्दी रखे और मुसलमानों को सताए ना। वफ़िर रिक़ाब, और गर्दनों को आज़ाद कराने में, अब कहाँ गुलामों का दौर रहा, कहाँ लौड़ियों का दौर रहा, किसको आज़ाद कराने जाएंगे। इसकी एक सूरत जो आज के दौर में नजर आती है वो ये, कितने बेगुनाह लोग मुसलमान जो बगैर किसी उज्र के जेलों में डाल दिए गए, 14-14 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 18-18 साल गुजर गए। कोर्ट ने ये डिसीजन नहीं लिया कि आया ये मुजरिम है या गैर मुजरिम है। अगर वो मुजरिम नहीं है तो वकील मुतय्यन करना, उसके पीछे जो अखराजात होते हैं वो लगाना, और जेल की कैदो बंद से उसको रिहाई दिलाने में भी ये ज़कात का माल आप सर्व कर सकते हो, ये भी गर्दन आजाद करने में आता है। वो फिर रकाबी वल गारिमीन, और कर्जदार, कितने ऐसे कर्जदार हैं बेचारे जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, कर्ज ख्वाह आकर के सुबह शाम उनका घर घेरते हैं, बेचारे अदायगी की सूरत नहीं निकाल पाते और उनकी इतनी वसाअत नहीं पहुंचती है कि वो अदा कर सके, कर्ज ख्वाहों का मुंह बंद कर सके, तानो तस्नी के अल्फाज सुनते रहते हैं। तो जो मकरूज है उस पर भी आप जो है ज़कात का माल अदा करके उसको कर्ज के बोझ से छुटकारा दिला सकते हैं। वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में ये मदरसे आ गए, कहीं जिहाद हो रहा है तो जिहाद में भी ये माल आप लगा सकते हो, और अल्लाह के रास्ते में बोले तो आप मस्जिद में नहीं लगा सकते, ज़कात का माल आप मस्जिद में नहीं दे सकते हो कि ज़कात का माल मस्जिद में नहीं, ये आपको अगर मस्जिद बनाना है, मस्जिद में खर्च करना है, तो आप उसको अपने असल माल से अदा करेंगे, खर्च करेंगे, ज़कात के माल से नहीं। ज़कात का माल मदरसों में दिया जा सकता है, फी सबीलिल्लाह में उलमा ने इसको जोड़ा है। वो अपने सबील
और मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर मालदार ही सही, बेचारा किसी दूसरे मुल्क का रहने वाला था, कहीं दूसरी जगह का रहने वाला था, दूर दराज का सफर करने के लिए ट्रेन में उसका किसी ने जेब ही काट लिया, कुछ सुंघा बुंघा कर, और उसको ऐसे बहुत सारे वाकया सुनने में आते हैं, उसको बेहोश करके उसका पूरा माल लूट करके चले गए। बेचारा कहाँ जाए, अखराजात और रास्ते के जो सफर का जो खर्च हो सकता है उसके पास है नहीं, तो कहाँ जाए। मालदार ही सही लेकिन वक्ती मजबूर है ना वो, तो इतना उसके लिए किया जाए कि वो आराम से अपने वतन को पहुंच जाए। वबिन सबील फरीदतम मिन अल्लाह, और ये बातें जो है कोई हमारा कानून नहीं है, हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से फर्ज करदा है। ये 8 मसारिफ हैं ज़कात के, जिसमें ज़कात के माल को सर्फ किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ज़कात जो हमारे माल में हक़ है उसे बहस्न खूबी अदा करने और मुस्तहिक़ीन तक उसे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।